बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको जल्दी से एड्रेस करेंगे कि अगर कोई औरत कमाती है, सपोज़ टीचर है या फिर डॉक्टर है, किसी प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है, तो ऐसी औरत को भी शौहर नानो नफ़का देगा या नहीं? बात वैसे थोड़ी सी दिल को लगती है कि औरत ख़ुद से ही कमा रही है, बाज़ दफ़ा औरत मर्द से भी ज़्यादा कमा रही होती है। तो इस सूरत में ख़र्चे का दावा अगर अदालत में कर देती है कि मेरा शौहर है, इसको वो कहिए कि ये मुझे मेंटेन करे, मेंटेनेंस दे, मुझे ख़र्चा नानो नफ़का दे। तो ख़र्चा नानो नफ़का बेसिकली जो है ना, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक वो ये होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जो हमारी एक सियासी जमात का भी नारा है कि खाना मिलना चाहिए किसी इंसान को और उसको लिबास मिलना चाहिए, छत मिलनी चाहिए, यानी रिहाइश मिलनी चाहिए। ये चीज़ें आगे फिर इनके साथ जुड़ी हुई चंद चीज़ें बाज़ फ़ुक़हा वो भी लिखते हैं कि इन साथ जो इनके जुड़ी हैं, मिसाल के तौर पे खाना से मुराद है कि खाना बनाने के लिए भी तो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको चाहिए जिससे आप खाना तैयार कर सकें। एनी हो, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान जो हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी इंसान के लिए ज़रूरी हैं। अब औरत जो इस काबिल है, 50,000 रुपये उसकी सैलरी है, 1,00,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो वो बाज़ दफ़ा ख़र्चे का दावा कर देती है अपने शौहर के ऊपर कि शौहर को कहा जाए कि वो मुझे मेंटेनेंस दे, मुझे ख़र्चा दे, मैं उसकी बीवी हूँ। तो इस सूरत में कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है? जी, कानून तो हमारा नॉर्मली ये समझा जाता है और अक्सर है भी कि शरीयत के ताबे होता है कानून, कि शरीयत क्या कहती है। इस्लाम के मुनाफी कोई कानून नहीं बनता। तो इस्लाम ये कहता है कि शौहर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को भी मेंटेन करे और वो औरत को भी, अपनी बीवी को भी मेंटेन करे। ये शौहर का फ़र्ज़ है जी, ड्यूटी है उसकी। लेकिन आधा तीतर और आधा बटेर वाला काम नहीं करना चाहिए। जो अगर इस्लाम को फ़ॉलो करना है तो यहाँ तक हम इस्लाम को फ़ॉलो कर लेते हैं कि शौहर ने जनाब ख़र्चा नानो नफ़का शौहर ने देना है, बच्चों का भी, बीवी का भी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम ने और भी बहुत कुछ कहा है, उसको भी हमें फ़ॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने ये भी कहा है कि शौहर जो है वो घर का सरबराह है, तो सरबराह जो है उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। नाफरमान जो औरत है, औरत और ये बुनियाद बन सकता है। अगर कोई औरत ख़र्चे का दावा करती है अपने शौहर के ऊपर कि मुझे ख़र्चा मेरा शौहर दे, तो अगर वो नाफरमान है तो फिर अदालत भी हमारी कहती है कि नहीं, नाफरमान जो बीवी है वो ख़र्चे की हक़दार नहीं, उसे नहीं मिलेगा। तो बुनियाद ये बनी कि सबसे पहले कि शौहर का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को मेंटेन करे, बीवी को मेंटेन करे। बीवी अगरचे सैलरीड पर्सन में आती है, उसकी जॉब लगी हुई है, वो कोई छोटा मोटा ऑनलाइन बिज़नेस कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कोई ना कोई है। इसके बावजूद ये सरबराह का काम है, ये शौहर का काम है कि वो औरत को पॉकेट मनी दे, वो औरत को बुनियादी जो उसकी ज़रूरत है, कपड़ा लेके दे, उसको खाना दे, उसको छत प्रोवाइड करे, जैसे भी करे, मुश्किल में हो, आसानी में हो। तो वो औरत को, ये औरत का हुस्न अखलाक है कि औरत अगर उसके पास सफिशेंट अमाउंट है तो वो अपने शौहर की मदद करे। कि फैमिली है, एक सर्कट है, एक सिस्टम है, तो ये प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है, इसमें ज़रूर इंसान को चाहिए कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। बहरहाल ये मर्द की ही ड्यूटी है कि वो उसने औरत को मेंटेन करना है। वो अमीर है, वो गरीब है, औरत जैसी भी है, औरत को मेंटेन करना। एक्सेप्शन इसमें क्या है? एक्सेप्शन ये है कि औरत नाफरमान है। मसलन उसका शौहर कह रहा है शोबिज़ में काम ना करो, वो कहती है मैं करना है शोबिज़ में काम। क्या वो कहते हैं अपने घर में रहो, वो कहती है नहीं, मैंने माँ जी के घर में ही जाके रहना है। तो ये नाफरमान, उसकी बात नहीं मान रही। तो जब औरत बात ना माने, नाफरमानी करे, और अक्सर देखा गया कि औरतें मेंटेनेंस, उनको शौहर मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, स्ट्रेस में रहता है, तो सारा कमा के ला के बच्चों की परवरिश कर रहा होता है, अपनी ज़ौजा की परवरिश कर रहा होता है। और बाज़ औरतें आजकल के दौर में जिनके वालिदैन उनकी तरबियत नहीं कर सके, तो वो, या उनकी वालदा की तरबियत खुद से नहीं होगी, तो वो बच्चियां फिर क्या करें, शौहर को आंखें भी दिखाती हैं, बदतमीज़ी भी करती हैं। तो ऐसी औरतें जो बदतमीज़ होती हैं, जो आंखें भी दिखाती हैं, सरबराह को आंखें थोड़ी दिखाई जाती हैं। वो छोटा कोई आदमी खड़ा हो तो वो जाके वज़ीर आज़म को आंखें दिखा सकता है? वो तो जनाब वज़ीर आज़म बुलाए तो उसके रंग उड़ जाते हैं।
कि वज़ीर-ए-आज़म पता नहीं क्यों बुलाया है और क्या होगा। तो ये जो सरबराह होता है ना, वो बड़ी चीज़ होता है, उसका एहतराम करना चाहिए। तो जब एहतराम करें तो मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत पैदा हो जाती है ना एहतराम करने से। छोटा एहतराम करे तो बड़े को फिर वो बहुत अच्छा लगने लगता है, तो मेंटेनेंस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही मिल जाता है। शोहर तो कमाता ही अपने बीवी बच्चों के लिए, तो शोहर ने कहाँ लेके जाना है, लेकिन औरत को चाहिए कि वो फर्मा बरदार बन के रहे। तो आज के टॉपिक से हमने यही सीखा कि शोहर का फ़र्ज़ है कि वो मेंटेन करे बच्चों को भी, बीवी को भी। बेशक वो कमाती है, नहीं कमाती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन इसमें ये है कि औरत बदतमीज़ हो, तो इस बेस के ऊपर हम उसको वो इसके घर में नहीं रह रही, वो इसकी बात नहीं मान रही, वो उल्टा चल रही है, बदतमीज़ियाँ करती है, तो ऐसी नाफरमान औरत को फिर महरूम भी किया जा सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।